तो हेयर्स गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा कि मैं लास्ट अपडेट वीडियो 7-8 दिन पहले ही डाला था, दुर्गा पूजा के पहले। तो भाई क्या ही खतरनाक टाइम पास हुआ दुर्गा पूजा में। मतलब एक दिन नहीं पढ़ पाया। सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं 4 दिन में साफ बुक ही नहीं खोला। उसके बाद भी नहीं खोला भाई, एकदम क्या बताऊं तुम लोग। पर हाँ, मैं केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म कर गया था। उसके सारे टेस्ट का स्कोर मैं तुम लोग को इस वीडियो में जरूर बताता। पर भाई सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। तो यार फिजिक्स में तो मैं अभी फ्लूइड्स शुरू करने वाला हूँ। सोचो कितना ज्यादा पीछे हो गया हूँ मैं, पर अब क्या कर सकते हैं। तो जैसे देखो फ्लूइड्स के लिए ना मैं देखो नोट्स ऐसे प्रिंट करवा लिया हूँ ब्लैक एंड व्हाइट में। रुको तुम लोगों को डिटेल में दिखाता हूँ। भाई जैसे ना मैं फ्लूइड चैप्टर का सारा नोट्स ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट में करके प्रिंट करवा लिया हूँ, ताकि मेरे को नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। क्योंकि भाई ऐसे सारा टाइम नोट्स बनाने में ही चला जाता था। ये लगभग 60 पेज है। तो और मेरे घर ही पे प्रिंटर था। अगर तुम्हारे प्रिंटर नहीं भी होगा तो शायद 1 रुपये में प्रिंट होता है। 60 रुपये में पूरा नोट्स तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा एक चैप्टर का। और मैं टेलीग्राम पे देख रहा था, ये तुम लोग पीडब्ल्यू में भी देखे होगे, कमेंट्स में सब आता है इसी को ब्लैक एंड व्हाइट करके इसको बेच रहा रहता है सब पीडीएफ बना के। अरे तुम लोग बोलोगे तो मैं फ्री में अपलोड कर दूंगा, या तुम लोग को सिखा दूंगा कि इसको कैसे बनाते हैं। मैं तो एकदम और डिटेल में किया हूँ। जैसे एमएसटी सर तो तुम लोग देखते ही होगे कि हर चैप्टर के नोट्स में 10-10, 20-20 पीआईक्यू ऐड करते रहते हैं, तो उससे पेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मैं पहले पता क्या किया हूँ, सारे पीडीएफ में से जो अननेसेसरी पेज है, जैसे शुरू का स्टार्टिंग वाला पेज जो रहता है वेलकम वाला लेक्चर 1, वो हटा दिया हूँ। जितना भी पीआईक्यू था वो हटा दिया हूँ। ये मैं खुद से पढ़ने के बाद जो डिफिनेशन वाला पेज था उसको भी हटा दिया हूँ, ताकि मेरा कॉस्टिंग कम आए। तो अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं पूरा एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि इसको प्रिंट कैसे करते हैं। 1-2 मिनट का बनेगा और कितना बनेगा। पर हाँ भाई, इसको तो बिल्कुल ही मत खरीदना। कितना बेवकूफ होगा जो इसको भी खरीदता है। खासकर भाई लड़कियों को बेवकूफ बनाना तो और आसान है। एक दिन मैं देखा था, एक लड़की मेरे को मेल की थी कि मेरे से नोट्स नहीं बन रहा है। शायद उस टाइम हम लोग सेंटर ऑफ मास पे थे। तो बोल रही अभी तक जितना भी सेंटर ऑफ मास तक सर पढ़ा है सबका नोट्स मैं प्री बुक करके ऑर्डर कर दी हूँ। मतलब सिर्फ फिजिक्स का नहीं, मैं टाइमलाइन बता रहा हूँ कि जब हम लोग सेंटर ऑफ मास पे थे तो उतने में जितना मैथ्स में हुआ होगा, जितना फिजिकल केमिस्ट्री में होगा, तो वो बोल रही थी कि सबका नोट्स में प्रिंट करवा के ऑर्डर कर दी हूँ। कोई वेबसाइट भेजी थी, उसका बिल आया था 4,500 रुपये। बोल रही थी बस 4,500 में अब तक का सारा नोट्स बन गया। अरे भाई 5,000 का तो मैं बैच खरीदा हूँ, 4,500। ये देखो अगर तुम लोग खुद से भी कराने जाओगे ना तो 60 रुपए में पूरा हो जाएगा। मेरा तो फ्री में ही हो गया, घर ही पे प्रिंटर था। तो है तुम भी अगर बगल ढूंढना, किसी ना किसी दोस्त के पास तो प्रिंटर होता ही है भाई। बाकी अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो अभी तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि उसमें भी 3 चैप्टर बाकी रह गया था मेरा, आयोनिक, केमिकल और थर्मोडायनेमिक्स। तो केमिकल तो पूरा कंप्लीट कर दिया। रुको तुम लोग उसका टेस्ट रिजल्ट दिखाता हूँ। वैसे तो भाई तुम लोग टेस्ट देने के लिए वाला प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हो, ये भी काफी ज्यादा ही हेल्पफुल है। अब मैं कल इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, यहाँ पे आई बटन में आ भी जाएगा। और लिटरली ये बहुत ज्यादा सस्ता भी है। सो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे पास क्विजर था तो मैं क्विजर का तुम लोग को दिखा देता हूँ। तो देखो भाई, जैसे यहाँ पे मैं केमिकल इक्विलिब्रियम का तीनों टेस्ट अटेम्प्ट कर दिया हूँ। और ये जो लास्ट वाला टेस्ट था ना भाई, इसको तो मैं 10 क्वेश्चन बना के, जितना भी क्वेश्चन बना के स्किप कर दिया था, क्योंकि बहुत ज्यादा ही इजी क्वेश्चन आ रहा था। और देख रहे हो एक्यूरेसी 93%, 94%, 100%। भाई इतना आसान मेरे को लास्ट में ये चैप्टर लगने लगा ना, ये तुम लोग को क्या बताऊं। इसका पीआईक्यू वाला भी दोनों कर लिया था। पीआईक्यू वाला तो शायद इसका एक ही था, उसको भी कंप्लीट कर लिया था। पर मार्क्स वहीं पे दिख जाएगा तुम लोग को। देखो पीआईक्यू वाला टेस्ट शुरू में थोड़ा मैं वार्म अप ले रहा था, ये जैसे भी कर रहा था। पीआईक्यू वाला टेस्ट में एक्यूरेसी थोड़ा कम रह गया, मार्क्स भी। पर उसके बाद जितना भी टेस्ट दिया ना, उसका लेवल इससे ऊपर ही था और इससे अच्छा ही था। पर उसमें एक्यूरेसी भी अच्छा था, मेरा मार्क्स भी अच्छा था। और भाई अगर तुम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का शॉर्ट नोट चाहिए होगा ना तो मेरे को बताना। तो उस पूरे चैप्टर में बस इतना ही चीज इंपॉर्टेंट है मेरे नजरिए से, क्योंकि ये मिस्टेक कॉपी है। और भाई स्ट्रेट लाइन का तो इतने मेहनत से बना रहा हूँ मैं, तुम लोग को दिखाता हूँ। मतलब इस चैप्टर को मैं 2-3 बार पढ़ लिया हूँ अलग अलग टीचर से। उसके बाद कितने बार नोट्स रिवाइज किए, पर बार बार मैं सारा फॉर्मूला ही भूल जाता था। और एक बार रिवाइज करने बैठा तो 2 दिन 3 दिन लग जाता था। तो इस बार थोड़ा टाइम लगा कि मैं देखो 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, इसका सारा टॉपिक का सारा जहां से क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ मैं गलती कर सकता हूँ, सब चीज इसके अंदर लिख दिया हूँ। अब जा रहा हूँ इसका भी टेस्ट अटेम्प्ट करूंगा। पर भाई बहुत ज्यादा मेहनत लगा इस स्ट्रेट लाइन कंप्लीट करने में। अब जा रहा हूँ मैं सर्कल कंप्लीट करूंगा। इसके बाद बहुत पीछे हूँ, पर अब आराम से चलूंगा। जो चैप्टर खत्म करो उसको एकदम अच्छे से करो। और उसके बाद देखो भाई, आयोनिक इक्विलिब्रियम का भी सारा शॉर्ट नोट्स रेडी है मेरा। बस इसका वाला टेस्ट आज मैं अटेंड करके कल तुम लोग को अपडेट दे दूंगा कि इसके टेस्ट में कितना कितना मार्क्स आ रहा है और कैसा टेस्ट है इससे। क्योंकि मेरे को लगता है कि ये थोड़ा हार्ड चैप्टर है। इसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन लर्निंग अभी लिखना बाकी है। जितना भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, पीवाईक्यू बनाऊंगा, सब में से क्या क्या मेरे से गलती हो रही है, तो अभी शॉर्ट नोट से क्या क्या मेरे से गलती हो रहा है वो सब यहाँ पे लिख दूंगा। और भाई अब एकदम इंपॉर्टेंट टाइम शुरू हो गया है, क्योंकि अब तो भाई लिटरली सिर्फ 2 महीना बाकी है। क्योंकि लास्ट महीने तो तुम रिवीजन भी करोगे ना, तो अब हम लोग एकदम ही टेस्ट पे फोकस करना चाहिए। तो आज से एकदम टारगेट लेते हैं कि 20 अक्टूबर को हम लोग पूरा 11th खत्म कर जाएंगे। पूरा सारे चैप्टर का पीवाईक्यू सब कुछ एकदम टारगेट ले लेना है आज से, कि 20 अक्टूबर को हम लोग 11th का फुल सिलेबस टेस्ट देंगे। और भाई देखो हम लोग 20 अक्टूबर को टेस्टेंजिया पे
आगे ये फुल सिलेबस टेस्ट 11th का, ये वाला फ्री भी है, अगर तुम लोग पास प्रीमियम नहीं भी है मेरे हिसाब से तो ले लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 150 रुपए का है और क्विजर ही जितना एनालिसिस मिलता है। पर फिर भी ये 11th का पहला वाला टेस्ट हम लोग दिया जाएगा 20 तारीख को, और ये 11th का दूसरा वाला टेस्ट दिया जाएगा हम लोग 25 तारीख को। अगर ऐसे हम लोग टेस्ट नहीं देंगे तो पहली बार तो टेस्ट देने का आदत ही नहीं बनेगा, उसके बाद हम लोग को लास्ट में दिक्कत होने लगेगा, और ऐसे भी सिलेबस खत्म हो नहीं रहा है, तो कम से कम टेस्ट ही के बहाने हम लोग सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। तो एकदम याद रखना 20 तारीख को हम लोग को 11th वाला फुल सिलेबस टेस्ट देना है। मैं अभी एकदम 20 तारीख के शाम को रिजल्ट वाला वीडियो अपलोड कर दूंगा, चाहे मेरा सिलेबस खत्म हो नहीं हो, कोई भी दिक्कत हो, कितना मेरे अगर 100 नंबर भी आएगा ना तो मैं अपलोड कर दूंगा उस वीडियो को। तो तुम लोग भी अपना 20 तारीख तक 11th का सिलेबस खत्म करके रखो। मतलब फ्लो में थोड़ा गलती हो गया, 19 तारीख को संडे है, तो 19 तारीख को हम लोग अपना सारा सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा और वो वाला टेस्ट जरूर अटेम्प्ट किया जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।